ओम शांति। आज ये हम बता रहे हैं कि कितनी बड़ी भी समस्या हो, बुद्धि से अगर काम लेते हैं, संगठन का सहयोग लेते हैं तो बहुत बड़ा काम सहज हो सकता है। मान लीजिए एक छोटी कहानी हम बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें बहुत सारे जानवर वहां रहते थे, लेकिन वहां सभी जानवर शाकाहारी थे। तो सभी जानवर आपस में बहुत खुशहाली से जीवन बिताते थे। कोई जानवर घास खाते थे, कोई जानवर फल खाते थे, बहुत खुशियों से जीवन बिताते थे। लेकिन अचानक कहां से एक उस जंगल में शेर आ गया। तो कभी उस जानवर को अटैक करते हैं, कभी किसको हमला करते हैं। तो उस जंगल में बहुत भागदौड़ मचने लगे। सभी जो खुशियों से जीवन बिताते थे अब एक दुखदायी जीवन में हो गए। सभी एक भयभीत हो गए, कभी कहां से अटैक करते हैं, कभी कहां से अटैक करते हैं। सभी भयभीत होकर दुखदायी से जीवन बिताते हैं। तो एक खरगोश इस जो जंगल में जो भयभीत वातावरण हो गया उसको बदलने के लिए एक जिम्मेवार उठाते हैं। तो उसमें वो लीडर बनते हैं। क्या करते हैं, सभी जानवरों को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं और शेर के पास जाते हैं और शेर को जाकर कहता है कि महाराज, आपको भोजन के लिए इतनी मेहनत, इतने भागदौड़ करने की आपको जरूरत नहीं है। और हम सभी ये वायदा करते हैं हम में से कोई भी एक रोज आपके पास आते रहेंगे आपके भोजन के लिए। आपको मेहनत करने की दरकार नहीं है। तो शेर उसको सुनकर खुश हो जाते हैं, मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, तो अगले दिन से जो बुजुर्ग है, अपांग है, जो बीमारी है, रोगी है, कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे जानवरों को अगले दिन भेजते हैं। और दूसरे दिन भी इस प्रकार से एक जानवर को भेजते हैं। और तीसरा दिन जो खरगोश खुद ही वहां जाने की ड्यूटी उठाए। तो खरगोश ने क्या किया, जिस समय उसको जाना था जानबूझकर वो देरी से गया। देरी से जाने के कारण जो शेर था वो गुस्से में उसको देखकर गरज रहा था। तो खरगोश ने चालाकी से क्या कहा, महाराज, मैं तो जल्दी ही आ रहा था, लेकिन रास्ता के बीच में बिल्कुल आप जैसा ही मुझे वह रुक रहे थे। वो मुझे शिकार करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं उनको जैसे तैसे समझा कर आया हूं कि मैं आपसे वायदा करता हूं मैं अपने महाराज से मिलकर जरूर आपके पास आऊंगा। तो ऐसे करके उनसे वायदा करके मैं आया हूं। पहले महाराज आप इस बात का फैसला लीजिए कि मैं तो वैसे भी मैं छोटा हूं, मुझे खाने के बाद शायद आपका पेट भरेगा भी नहीं। लेकिन अगर महाराज इस बात का फैसला नहीं लेंगे, अगले दिन से जो आपको आना है, जो जंतु जानवर आना है वो भी आ नहीं पाएंगे। तो महाराज इस बात का फैसला लीजिए। तो शेर भी समझ जाते हैं जरूर इस बात का फैसला लेना चाहिए। तो शेर खरगोश के साथ निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद तो वहां एक कुएं के पास ले जाता है। तो कुएं के पास जाने के बाद खरगोश बोलता है शेर को कि महाराज, इस गुफा में वो शेर छिपा हुआ है, वो आप जैसा जो है वो इस गुफा में छिपा हुआ है। तो शेर अपना सिर झुकाकर देखते हैं, कुएं के नीचे बराबर उनके जैसा दूसरा कोई है। और शेर जैसे ही गरजता है तो वहां से गुंबद से उन जैसे ही एक्टिविटी, उन जैसे ही आवाज वहां से रिफ्लेक्ट होता है। तो शेर गुस्से में उस कुएं में कूद पड़ते हैं और शेर खत्म हो जाता है। अर्थात उस दुखदायी वातावरण समाप्त हो जाता है, फिर से जंगल में खुशहाली आ जाती है। तो इस कहानी का भावार्थ है कि कितनी बड़ी भी समस्या हो, बुद्धि से अगर काम लेते हैं, संगठन का सहयोग लेते हैं तो बहुत बड़ा काम सहज हो सकता है। और दूसरा भावार्थ है, इसके कोई भी छोटा भी हो लेकिन बहुत बड़ा कार्य के निमित्त भी बन सकता है। ओम शांति।